गुरु भगवान को नमन है। देखिए, कभी हमने विचार किया कि ये पाप कर्म कहाँ से आते हैं, ये इतना दुख हमें क्यों मिलता है? शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, भौतिक, परमार्थिक। देखिए, लोग कहते हैं भगवान में हम बहुत जाते हैं, फिर भी हमारा कष्ट दूर नहीं होता। क्या कारण है कि दुख पे दुख आता चला जाता है, घर से निकलता ही नहीं है, बीमारी आती चली जाती है, परेशानियां आती चली जाती हैं। इन सारे पाप कर्मों से हम कैसे मुक्ति पाए? ये सारे हमारे संचित कर्म है। अब कर्म तो कर जाते हैं गलत, उसका नतीजा तो फिर पीछे जमा होता चला जाएगा। ये बार बार हमें जो जन्म मिलता है, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्म रह जाते हैं। आपने कोई लोन लिया, आधा रह गया, शरीर शांत हो गया, अगला जन्म फिर मिला, फिर किसी मकान पर लोन ले लिया, फिर वो लोन भी नहीं उतरा। करते करते इतना हो जाता है कि आपके हाथ में मकान ही नहीं आता, अपना नहीं होता। कोई तो कारण रहा होगा। सब कमाते हैं, फिर भी वो सुख नहीं मिल पाता, इकट्ठा नहीं हो पाता, पुण्य कर्म दिखाई नहीं देते। तो ये सारे संचित कर्मों से हम मुक्ति कैसे पाएं? कैसे मुक्ति मिले हमें? कैसे कि हमारे एक जन्म में ये सारे पाप कर्म कट जाएं? तो हमारे जीवन के या आपके जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के 3 अंग हैं। कौन कौन से? साधना, सेवा और संकीर्तन। कर्म जो भोगने थे वे थोड़े कम हो सकते हैं इससे, पर भोगने तो आपको पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत पैसा किसी से उधार ले लें, आप कहें कि ठीक है आपने शरीर से सामने नहीं दिया, पर भुगतान तो आपको करना पड़ेगा। आप एक बार के लिए सोच सकते हैं कि मैंने नहीं दिया, नहीं देंगे, पर अगर आपका पैसा किसी के पास चला गया तो कभी ना कभी तो ऐसा किया है जो आपको आज देना पड़ा, और कोई ले गया तो कोई तो कारण है ना। एक तरफी बात सबको अच्छी लगती है कि हमने पैसा किसी से लिया और हमें नहीं देना। आपको खुशी आ गई, मुझे देना नहीं पड़ा, वो व्यक्ति दुनिया से चला गया। अब आपने उसके पैसे को वापस देने के लिए मना कर दिया या मालूम ही नहीं है, पर वो आपके पास उधार रह गया। इस जन्म में तो आपने सोच लिया, पर अगले जन्म में तो आपका जमा तो हो गया, आपको देना तो पड़ेगा, क्योंकि भगवान साक्षी है। आपका शरीर नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, आपने इग्नोर कर दिया, आंखों से इग्नोर कर दिया, कानों से इग्नोर कर दिया, जीवा से इग्नोर कर दिया, पर साक्षी परमात्मा है। इंसान कभी भी गलती कर सकता है। भगवान को मालूम है कि अगर मैंने भी अपना दर्शन एक इंसान को सहज भाव में दे दिया तो ये मुझे ही गुलाम बना लेगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को भगवान दर्शन नहीं देता। क्यों नहीं देते? सबके अंदर परमात्मा है, चलाने वाला भगवान है, उठाने वाला भगवान है, रात को सुलाने वाला भगवान है, जगाने वाला भी भगवान है, पर भगवान दिखाई नहीं देता। किसको दिखाई देता है? जो बिल्कुल अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा, अंतःकरण से शुद्ध हो जाएगा। देखिए, कर्जा कटेगा तभी तो आपकी चीज होगी। जिस दिन इस शरीर का कर्जा खत्म हो जाएगा, उस दिन भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। अगर भगवान पहले प्रकट हो गए तो आप भगवान को ही नौकर बना दोगे। क्या कहोगे? आपने कर्जा उतारना है, हमने नहीं उतारना।
तो जितने भी लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में खड़े होते हैं तो भगवान से ही तो पुकार कर रहे होते हैं, आप हमारा कर्जा उतारे। बस सही मायने में आपकी दृष्टि अपने ऊपर हो जाए कि परमात्मा आपके अंदर है। कौन नजर करा रहा है पाप की तरफ? भगवान करा रहे हैं, पर भगवान दिखाई नहीं देते। आपके दिमाग को परमात्मा चला रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा। शरीर शांत होने के बाद अब आपके शरीर से आप कहते थे मैं हूं, अब जब शरीर चला गया तो कौन था? इसका मतलब इसके अंदर परमात्मा बैठा था। परमात्मा चला गया तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं था। पाप कर्म का खाता था, दुख भोग करके इंसान चला गया। जिंदा है वो भी दुख भोग रहे हैं, चले गए वो भी दुख भोग के गए। कभी उन्होंने जीवन में सुख नहीं देखा। सुख तो भगवान की साधना में, और साधना के द्वारा, सेवा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा हमारे पाप कर्मों से हमें मुक्ति मिल सकती है। हम पाप कर्म का मतलब यही हो गया कि घर में कोई उल्टा चले और उस पाप को आप सहज काट ले तो आप पाप से मुक्त हो गए। जब आपने पैसा लिया तो बड़ी खुशी से आपको पैसा मिल गया और आपने मकान खरीद लिया। अब आपको मेहनत करके उस मकान की किस्त उतारनी पड़ेगी। अब आपके पास कोई साधन नहीं है उतारने का। पाप कहीं अंदर में आ गया कि हमें किस्त देनी ही नहीं है, तो भगवान ने साधन भी हटा लिए। क्योंकि मन में क्या आ गया? मुझे देना नहीं है, किसी का पैसा लेकर मुझे चुकाना नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि आपका इतना ज्यादा पाप हो जाएगा कि आपके साधन भी छूट जाएंगे, साधन भी नहीं मिलेंगे। कारण क्या है? पाप के ऊपर पाप हो गया, ब्याज के ऊपर ब्याज लग गया। मूल तो गया ही, मूल के लिए तो देना भाव ही नहीं आया, पर ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ गया तो इंसान की जिंदगी कितनी दांव पर लग गई। तो ये जो पाप कर्म हमारे शरीर में आ जाते हैं, मन से होते हैं, बुद्धि से होते हैं, या बाहर के पर पदार्थों से होते हैं, कहते हैं ये पाप कई गुना बढ़ते चले जाते हैं। अब घटाने के लिए तो कोई साधन है ही नहीं। अब पाप इतने हो गए कि शरीर को भी साधन नहीं मिल रहा। पाप इतना हो जाता है कि शरीर को भी कर्म करने का साधन नहीं मिलता। तो ज्ञान के द्वारा ये चीज हमें समझ में आ गई कि पाप का भी पाप हो गया, कि सब कुछ होते हुए भी ना मन शांत है और ना धन की प्राप्ति हो रही है, तो इसका मतलब तो मेरे संचित कर्म है, ये इकट्ठे पाप का खाता है। तो एक जन्म में इतने पाप आ गए कि पेंडिंग होते होते कि एक जन्म पूरा। अब जानवरों को देखिए, क्यों जानवर बने? कुत्ते की 15-20 साल की उम्र हो गई, 20 साल तक ना घर ना कपड़ा, और बीमारी कोई ना कोई बैठने दे ना कोई उठने दे, और गंदगी की तरह से उसे देखे, अपमानित करे। इतना बड़ा पाप हो गया कि उसको पता ही नहीं कि मेरे साथ कौन बर्ताव गलत कर रहा है। ये साधना नहीं कर सकते, खाली ये जीव पाप भोगने के लिए आए हैं, पाप काटने के लिए आए हैं। अब इसके पाप एक जन्म में पूरे 20 साल तक कटेंगे। 20 साल में जैसा किसी ने डाल दिया वैसा खाने को मिलेगा, नहीं तो भूख प्यास की भी किसी को खबर नहीं आएगी कि ये जीव भूखा है। कारण पाप का भोग है। इंसान का चोला हमें क्यों मिला? इंसान की योनि में हम अपने पाप कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। अब शरीर से बहुत कष्ट आ गए, बहुत पाप पे पाप आ गए। अब ये पाप आपको भक्ति की तरफ नहीं जाने देगा, आपको रुलाएगा, आपको दुख देगा, शरीर भी दुख देगा, मन भी दुख देगा, धन भी दुख देगा। क्यों ये 3 गुना बढ़ जाते हैं दुख? उसका कारण क्या है? हर जन्म में हम पाप से मुक्त नहीं हो पाए, और अब की बार गुरु के सानिध्य में आकर के हमें पापों से मुक्त होना है। उसके लिए बताया कि साधना, कीर्तन और सेवा, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करके अपने कर्मों को थोड़ा हल्का कर सकते हो। साधना, संत गुरु
जो आत्मज्ञान दे, उनके सानिध्य में बैठ करके आप उनकी वाइब्रेशन से अपने आप के पापों को कम कर सकते हो, क्योंकि आप अच्छी जगह बैठ गए। अभी कुत्ते को किसी के अच्छे घर में चला जाए तो क्या होगा? उसे डंडा मार के बाहर निकाल देंगे। पर इंसान संत के सामने बैठ जाएगा तो क्या होगा? तो उसको पापों से मुक्ति मिल जाएगी कि इतनी देर तो इसको छुपने की जगह मिली, नहीं तो पाप पता नहीं कितना बड़ा दुख दे देता। बचने का रास्ता साधना, कि आप छुप करके कहीं ऐसी जगह बैठ के, घर में कौन आपको साधना करने देगा? कभी बैल वाला आ रहा है, कभी दूध वाला आ रहा है, कभी सब्जी वाला आ रहा है, कभी बच्चों को ट्यूशंस भेजना है, कभी स्कूल भेजना है। तो ये आपके कर्म है कि आपको करने ही पड़ेंगे। ये तो संचित कर्म है, ये तो आपको भुगतान करने ही पड़ेंगे। पर इन्हीं के बीच में से अपने कर्जों को कम करना है। अब अपने मकान की किस्त उतारनी है, आपका खर्चा हो गया ज्यादा, बच्चों की फीस भी जानी है, अपना भी खर्चा है, काम वाली का भी खर्चा है, घर में भी खर्चा है। अब उसी में से बचा करके भी आपने कुछ अपने पाप कर्मों को हल्का करना है, या घर की किस्त देनी है, तो आप सारे खर्चों में से कम करोगे। कम करके पहले किस्त भरोगे कि ये पहले जिसमें हम रह रहे हैं ये मेरी चीज हो जाए, ये मकान मेरा हो जाए। नहीं तो ये मकान अगर हाथ से चला गया तो सारे घर से बाहर हो जाएंगे, कहां रहेंगे, कौन देगा? तो ये सबको समझ है, हम सब कम भाग खर्च करेंगे और अपने मकान की किस्त को भरेंगे। ये समझ होगी सबको। ऐसे ही जब आपके शरीर के इतने पाप कर्मों के कारण ऐसा घर मिला, ऐसा पति मिला, ऐसे बच्चे मिले, तो ये कर्मों के कारण मिले। ये तो सबको मालूम है कि ये पाप कर्म के कारण मिले जो दुख देते हैं। पर इन दुख को कम करने के लिए इन्हीं के कर्मों में से हमें समय निकालना है भगवान के लिए। अब जैसे पैसे आपने कम करके निकाले, सबको बता दिया कि इतना इतना खर्चा कम कर दो, तो आपने समझ लिया कि सही कह रहे हैं। पर ये संत फकीर भी कह रहे हैं, आपके जन्मों के पाप कर्म के कारण ऐसा परिवार, ऐसा घर, ऐसे बच्चे मिले, इन्हीं के साथ ही रहते हुए इन्हीं में से समय निकाल करके मुझे अपने कर्मों को कम करना है। अब आप जितने कम करते जाएंगे उसमें से समय निकालेंगे। बच्चे के साथ 2 घंटे बैठते थे, अब 1.5 घंटा बैठते हो तो आधा घंटा आपको मिल गया। पहले आप 10 घंटे सोते थे, अब आप 8 घंटे सोते हो तो 2 घंटे उसमें से निकल गए। पहले आप सुबह उठ करके 4 घंटे काम करते थे, अब आपको 2 घंटे काम करने हैं। आपने तो हर साधन में से 2-2 घंटे निकाल करके पुण्य कर्म में लगाने हैं। जितना ज्यादा पुण्य कर्मों में शरीर का भाग जाएगा तो शरीर के पाप कर्म कम हो जाएंगे। जितना मानसिक रूप से फालतू की चीजों में दुखी होते थे, अब ज्ञान से समझ में आ गया कि अब हम दुखी नहीं होंगे। अब दुखी होने के 4 घंटे लगाते थे, अब हमें दुखी नहीं होना, पूरे 4 घंटे मानसिकता से नाम जप करेंगे। धन का सारा भाग हम ऐसे ही बैठ करके खर्च कर देते थे, इतना साधन नहीं होता था। पर बाहर समाज के दिखावे में हमने क्या कर लिया कि हम भी ऐसे ही करेंगे, तो कहते हैं वो धन भी सही जगह नहीं लगेगा, नहीं बचेगा। तो तीनों प्रकार से आपको धन को भी भगवान में लगाना पड़ेगा, मन को भी और तन को भी, तब कहीं जाकर के तन के पाप, मन के पाप और धन के पाप कम होंगे। तीनों बराबर आपको समय निकाल करके आपको लगाना पड़ेगा, तब कहीं जा करके 3 गुना आपके पाप कर्म कम होंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे कर्म कम हो गए। सबसे पहले आपके कर्म कम होंगे। जब पुण्य कर्मों में लगाओगे तो घर के कर्म कम हो जाएंगे, हारी बीमारी कम आएगी, बच्चे कम परेशान करेंगे, पति सही रास्ते पर चलने लग जाएगा, सारी चीजें ठीक होती चली जाएगी जैसे जैसे आपके पाप कर्म खत्म होंगे। तो संचित कर्म से कैसे मुक्त होंगे? ये 3 साधन आप साथ साथ लेकर चलोगे। कई बार कोई बीमारी का इलाज नहीं मिलता है तो एक व्यक्ति कहता है मैं आयुर्वेदिक दवाई भी ले लूंगा, होम्योपैथिक भी ले लूंगा, एलोपैथिक भी चल रही है, पर मेरी बीमारी ठीक हो जाए। तीनों प्रकार से आप साधन करेंगे, क्या पता किस साधन से वो बीमारी ठीक हो जाए। तो इंसान
जड़ और चेतन सभी प्रकार से इलाज करेगा और एक दिन वो इलाज भी हो जाता है। पाप कर्म जैसे ही समाप्त होंगे आपका इलाज भी मिल जाएगा। और नहीं तो एक ही तरीके से इलाज करके चलोगे तो कहते काट छाट भी होती रहेगी, पता नहीं साइड इफेक्ट भी कर जाएगी गोली, और फिर आपकी दूसरी बीमारी तीसरी बीमारी होकर के जीवन भी समाप्त हो सकता है। पर तन को भी लगाना जरूरी है, और तन को अगर आपने लगा दिया तो तन के कष्ट कम हो जाएंगे, और तन के कष्ट कम हो गए तो मन भगवान में लग ही जाएगा, और मन भगवान में लग गया तो धन भी आपके पास आने लग जाएगा। भगवान में लगना शुरू हो गया तो आपको बाहर की परेशानियां ऐसी नहीं आएगी कि आपका धन किसी के शरीर में जाए। आपका शरीर बीमार होना बंद हो गया तो घर में अब कम से कम 4 लोगों में 5वें आप थे तो आपकी तो बीमारी खत्म हो गई। तो एक व्यक्ति का पैसा तो कम से कम बीमारी में नहीं जा रहा, तो बच गया ना। एक 4 आदमी सत्संग में नहीं जाते, कहते 4 आदमियों को बीमारी लगी रहेगी, 4 आदमियों में चली जाएगी वो बीमारी, पर आपको नहीं लगेगी, पर आपके भाग का जो पैसा था वो तो बच जाएगा। इसीलिए कहा ये तीनों प्रकार से साधना शुरू करो, अपने आप को साधो कि आपके पिछले संचित कर्मों से आपको मुक्ति मिल जाए। मनुष्य जीवन दिया है भगवान, तुमने हमें बहुत कुछ दिया है। कहते मनुष्य जन्म दिया तो परमात्मा से प्रार्थना करो, तूने बहुत कुछ दिया है। समझ दे दी, सबसे पहले तो गुरु दे दिए, गुरु से ज्ञान मिल गया, इतना तो पुण्य है कि शरीर के अंदर में विवेक जागृत हो गया कि सारे पाप तो भगवान से मिटेंगे, ज्ञान मार्ग से मिटेंगे। ज्ञान अग्नि दग्धे कर्मा, ज्ञान जब सुनोगे तो आपके शरीर के कर्मों को धोएगा। तो ज्ञान अग्नि से क्या होगा, आपके पहले शरीर के कर्म पूरे होंगे, क्योंकि पहले शरीर से ज्ञान सुनोगे तो धीरे धीरे आपके शरीर में जो रोग होंगे वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगे। और आप कहीं ज्ञान में जाने का समय ही नहीं है तो कहते हैं शरीर परेशान करता रहेगा, शरीर की बीमारियों में उलझते रहोगे, बीमारियां ही ठीक नहीं होगी। तो इससे समझ में आता है कि शरीर के पाप कर्म इतने हैं कि शरीर का रोग ठीक ही नहीं हो रहा, इलाज भी नहीं मिलता, पैसे भी लग जाते हैं, देखिए, और जीवन भी नहीं बचता। इसका मतलब ज्ञान प्राप्त करके पहले अपने कर्मों को ज्ञान अग्नि से जलाओ। कहते हैं जो अननोन व्यक्ति है उसके लिए सेवा करें। ये तीनों प्रोसेस हैं जो आपके संचित कर्म या संचित कष्टों को रिजॉल्व करता है। क्या करता है, हमारे इकट्ठे कर्मों को रिजॉल्व कर देता है, खत्म कर देता है। हमने ये देखना है, कोई व्यक्ति इतने कर्म लेके एटीट्यूड में रहता है, इतना दुख प्राप्त करके भी उसका अहंकार समाप्त नहीं होता, अहंकार बना रहता है। क्या जरूरत है हमें, भगवान हमें क्या दे देगा, भगवान से क्या मिलने वाला है, मेहनत करो बस। तो इंसान अहंकार के कारण भगवान की तरफ नहीं जाएगा, कड़ी मेहनत कर लेगा, पर ज्ञान से समझ में आ जाएगी तो कड़ी मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ेगी। जो भी मेरा कर्म है वही प्रारब्ध भोग के रूप में मेरे जीवन में आया है। अब देखिए हर एक के जीवन में कैसे आया, प्रारब्ध भोग है ना। सब कहते हैं ना, कोई अच्छा कर्म हो जाए बच जाए तो क्या कहेंगे, अरे तुम्हारा कोई अच्छा कर्म आगे आ गया, कुछ अच्छा किया हुआ आगे आ गया। पर ये बात व्यक्ति कभी नहीं समझता कि अगर आज मेरा अच्छा किया हुआ आगे आ गया तो मुझे कितना अच्छा करना चाहिए। व्यक्ति उस अच्छे को भी छोड़ देगा, उस समय बस एक लाइन बोलते हैं कि भाई हमारे अच्छा कर्म हमने कुछ किया होगा। अरे अच्छा कर्म भी किसी संत ने ही कराया होगा। द्रौपदी से छोटा सा टुकड़ा ले लिया साड़ी का, उंगली काट करके, भगवान को पता था इसके जीवन में आगे बहुत बड़ा दुख आने वाला है, तो अपनी थोड़ी सी उंगली कट गई तो उससे क्या मांग लिया, तू मुझे ये दे दे। तो संत कुछ मांग लेते हैं तो आपके भविष्य में कुछ दुख आने वाला होता है तो कहते हैं इसके बदले में तुम ये दे दो, मैं तुझे बदले में क्या दूंगा। भगवान ने रेशे गिन लिए। इतनी बड़ी परिस्थिति आई द्रौपदी के जीवन में, पर किसी ने साथ नहीं दिया,
कभी भी आपके पाप कर्म सामने आएंगे तो आपके पाप कर्मों में कोई साथ नहीं देगा, कष्ट में कोई साथ नहीं देगा, पाप कर्मों में कोई साथ नहीं देता। ये हमेशा ध्यान रखना, ये कभी मत कहना कि हमारे जीवन में दुख आया तो किसी ने साथ नहीं दिया। अच्छा, पाप करते हैं तो अकेले करते हैं या सब मिलजुल के करते हैं? अकेले करते हैं तो दुख भी हमें अकेला ही भोगना पड़ता है। इसीलिए कहा, माँ बेटी का कर्म नहीं काट सकती तो फिर दुनिया में हमारे पाप कर्मों को कौन काटेगा? तो इसलिए संत फकीर एक ही बात कहते हैं, अपने कर्मों का, पाप कर्मों को खाता तुम्हें ही भोगना है। अगले जन्म में भी तुम अकेले ही आओगे, कोई साथ नहीं आएगा। तो हरेक को अपना अपना भोग भोगना पड़ता है। पर संत ने तो रास्ता भी बता दिया कि आपको इतना कष्ट ना भोगना पड़े तो थोड़ा थोड़ा अपना पाप कर्म हल्का करते चले जाओ। आप रोज सत्संग सुनो, रोज सत्संग में आओ, शरीर का कर्म खत्म होगा। रोज सत्संग में मन लगाओ, नाम जप करो, आपकी मानसिक शांति मिलेगी, आपके मानसिक कष्ट दूर हो जाएंगे, आपको मन से सोचना ही नहीं पड़ेगा। घर में जितने लोग होंगे सब अपनी व्यवस्था बनाए रखेंगे, किसी की भी व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं। तो आपको मानसिक शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। और फिर लक्ष्मी जी तो वहां वास करती है जहां पाप समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा, पहले पाप को कम करने के लिए साधन ढूंढो। पर इंसान पाप कर्म कम करने के लिए साधन नहीं ढूंढता, पर उन पाप कर्मों को काटने के लिए तैयार हो जाता है। कहते कोई बात नहीं, आज बड़ी परिस्थिति है तो झेल लेंगे, सहन कर लेंगे। इतना इंसान अहंकार में तगड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं, दुख सहन कर लेंगे। उस दुख को कम ही कर लो, कोई आपकी हेल्प ही कर दे। आप साधना करोगे तो साधना के मार्ग पर सत्संग में कोई ना कोई प्रेमी ऐसा मिल जाएगा, आपको शरीर की हेल्प कर देगा। घर में तो कोई हेल्प भी नहीं करेगा क्योंकि आपका खाता है पाप का, कोई नहीं करेगा। पर गुरु के दर पर तो कोई आपकी सहायता जरूर कर देगा। पर इतने अटको मत कि हम सह लेंगे, नहीं। कहते गुरु कृपा ऐसी हो जाए कि कम से कम दुख भी जीवन में आए तो मेरे साथ कोई खड़ा हो। तो जीवन में गुरु होंगे तो आपके पाप कर्म हल्के हो जाएंगे। किसके द्वारा? सत्संग के द्वारा। यहां पर सबको पता है कि जो मैंने कर्म किया है वह प्रारब्ध भोग मुझे भोगना ही है, सबको मालूम है। सब बोल देते हैं तेरे ही कर्म का खाता है, तूने ही ऐसा कर्म किया होगा। पर ये बात बड़ी चीप लगती है, गंदी लगती है। कोई कह दे तेरे ही कर्मों का भुगतान है, बड़ा दुख लगता है, पिंच होती है ये बात। पर इसी बात को संत फकीर बड़े अच्छे ढंग से कहते हैं कि आप साधना में लग जाओ, आपके पाप कर्म है ही नहीं, बचेंगे ही नहीं। देखिए फर्क कितना है। संसारी तो पाप कर्म कह करके बुरी तरीके से कर देगा और साथ भी नहीं देगा, क्योंकि तो वो भी तो कष्टों को भोग रहे हैं, उन्हें भी तो रास्ता नहीं पता ना कि कम कैसे होंगे। तो इसलिए हम दुखी व्यक्ति से ही अपने दुख दूर करना चाहते हैं। एक पेशेंट हॉस्पिटल में इधर बेड पे पड़ा है, दूसरा इधर पड़ा है, दोनों उठ नहीं सकते पर मुख से बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हमारा टाइम पास हो रहा है। पर दोनों को इलाज के लिए क्या चाहिए? हॉस्पिटल वाले क्या मांगेंगे? पैसा मांगेंगे। क्या दोनों को, अगर दोनों के घर से अगर पैसा ना आए, कोई देख रेख करने वाला ना हो, तो हॉस्पिटल वाले पेशेंट को रखेंगे? इतनी हेल्प तो चाहिए, कम से कम पैसा हो। पर वो क्या सोचते हैं, हम दोनों आपस में, आसपास कोरोना के दोनों मरीज थे, दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि हमारा टाइम पास हो जाए। तो टाइम पास करने के लिए कहां मिली जगह? हॉस्पिटल में। तो इंसान हॉस्पिटल में भी कहता है दुख में तो कोई सहारा मिला, दुख में तो कोई प्रेम करने वाला मिला, कम से कम हम एक दूसरे का दुख बांट सकते हैं। क्या वो दुख बांट सकते हैं? बांट सकते हैं वो दुख? नहीं। तो ये बात समझ में आती है, प्रारब्ध कर्म है। जन्म पत्री पैदा होते ही बन चुकी है। सब क्या कहते हैं, बच्चे की जन्म पत्री कैसी है? सबको पता है जन्म पत्री में कौन आपका सगा है, कौन आपके कब छोड़ने वाले हैं, कौन आपका दोस्त होगा, कौन आपका दुश्मन होगा।
पति पत्नी का संयोग संबंध तुम्हारा कैसा होगा, माँ बेटे से संबंध कैसा होगा, सब कुछ उस जन्म पत्री में लिखा हुआ है। इसका मतलब तो आप अपने संचित कर्म इकट्ठे करके लेकर आए हो, वो आप थैला साथ में लेकर आए हो, एक एक करके आप निकालोगे और अपना भुगतान करोगे। जन्म पत्री से क्या पता लगा, आपके सगे वाले कब आपका साथ छोड़ देंगे। पति पत्नी का झगड़ा हो रहा हो तो जन्म पत्री लेकर के जाएंगे तो क्या पूछेंगे, हमारा संबंध लिखा है या तलाक लिखा है, क्या पूछेंगे। अब किसके द्वारा पूछेंगे, जन्म पत्री के द्वारा। इसका मतलब जन्म पत्री सब कुछ बता रही है, आप क्या बोकर आए हो और क्या काटना है। जैसे किसी किसान ने एक फसल बोई, खेती करी और सारे गेहूं काटने के बाद घर में आ गए, अब घर में यूज करोगे। ऐसे ही किसी ने बीज बोए तो किसी ने पाप कर्म के बीज बोए और एक निमित्त बन के आपके घर तक कोई आ गया, घर तक कोई रिश्ते में ही बनकर आ गया, वो निमित्त बन के आया है पाप कर्म, पर उसकी कोई गलती नहीं है। पर आप पीटोगे किसको कि मेरे जीवन में दुख देने क्यों आ गया। उसने दुख नहीं दिया, भगवान ने उसको निमित्त बना के भेजा है। हम उसको दोष दे देते हैं पर दोष उसका नहीं है। जो फसल आपने बोई थी वो कट करके घर तक आ गई, अब खाएगा कौन उसे, कौन खाएगा, खुद ही खाएंगे। तो कहते हैं अब तो खाना भी पड़ेगा, अब तो आपको, अब आप किसी को गेहूं को दे आओगे, कहते बोया है अब तो घर तक आ गया, अब तो कोई व्यक्ति घर तक आ गया, अब तो आपको हजम करना ही होगा। और हजम कर लोगे तो क्या होगा, आपके पिछले पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। नहीं करोगे तो क्या होगा, अगले जन्म में भगवान दूसरा रूप देकर भेज देगा, ऐसा पागल बेटा बना के भेज देगा तो उसको आप भुगतान करोगे। अच्छा किसमें है, सहज वो फसल कट के घर में आ गई तो उसको हजम करना सीख लो। अब तो खाना ही है, अब इसको आप थूक नहीं सकते, इसको आप फेंक नहीं सकते। सहज काट लोगे तो क्या हो जाएगा, कम से कम आगे आने वाला समय तो अच्छा हो जाएगा, और नहीं तो बड़ा विकराल रूप लेकर के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो जो सामने ही आ गया तो फिर क्या करना चाहिए, काट लेना चाहिए। ज्ञान अग्नि दग्धे कर्मा क्यों कहा, ज्ञान से आपको समझ में आ गई किया हुआ मेरा ही है। तो मुझे बीमार हो जाए तो कड़वी दवाई आपको ही खानी पड़ती है या किसी दूसरे को, बुखार तो आपको आया है तो वो बुखार की दवाई आपको ही खानी पड़ेगी, भले ही वो कड़वी हो। ऐसे ही जो पाप कर्म किए हैं तो सगे संबंधी जितने भी मिलते हैं, कितने भी जहरीले हो, तो कहते वो जहरीली दवाई भी आपको खानी पड़ेगी, आपको निगलनी पड़ेगी। इसलिए कहा कि अपने संचित कर्मों को सहज काट लो। ये बात समझ में आ रही है कि इनको इकट्ठा मत करो, थोड़ी थोड़ी अगर ये साधना के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा कम हो गई तो कहते हैं पैर कटना था और सुई लग कर रह गई। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आनी थी, वो छोटे में आकर टल गई। तो ये हमारी साधना पर डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड से साधना करते हो, संकीर्तन करते हो और सेवा करते हो। कहते हैं हर व्यक्ति जिसको तुम समझते हो कि ये मेरा बहुत बड़ा शत्रु है, इसने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है, क्या कहता है इंसान, इसने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है, 10 साल पहले इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था। पहले उसे फॉरगिव करो, तुम ही 100% रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए, क्योंकि पीछे आपने ही किया है और आज ये कुछ बन के आया है, ये आपका ही है। अभी से इससे माफी मांग लो, अंदर में पूरा का पूरा ये भाव आ जाए मेरा किया हुआ है, कि दोष इस व्यक्ति का नहीं है। ज्ञान होगा तो आप दूसरे पर नहीं मंडोगे, और ज्ञान नहीं होगा तो आप दूसरे को क्या कहोगे, इसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। विवेक ला करके अपने कर्मों से मुक्ति पाओ कि दोबारा दोबारा इस मृत्यु लोक में मुझे ना आना पड़े, मेरे कर्म इतने पेंडिंग ना हो कि एक जन्म में मुझे इतना दुख दे जाए कि मैं अपने शरीर से उठ भी ना पाऊं।
कितने लोग ऐसे हैं जिनको पैरालिसिस हो जाता है, शरीर से कितना पड़े रहते हैं, तो कर्म ही तो है ये। पता नहीं कौन से जन्मों के कर्म कब उघड़ आए, कुछ नहीं कह सकते। भीष्म पितामह एक जन्म में पूरी जिंदगी बहुत अच्छा कर्म किया, फिर भी कांटों की सैया पर सोए। भगवान सामने खड़े हैं, देखिए कष्ट तो खुद ही भोगना पड़ा। अब नहीं कह सकते इस व्यक्ति ने तो जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, हर कांटों की सैया पर लेटे हुए हैं, मृत्यु भी नहीं आ सकती। तो ये बात समझ में आती है कि व्यक्ति सोचता है मेरे जीवन में इतने दुख आ गए, मैं आत्महत्या कर लूं। आदमी आत्महत्या कर लेता है, उसके बाद तो उसे फिर दोबारा शरीर मिलेगा, उस आत्महत्या का पाप और लगेगा कि तुम अपने दुख को सह नहीं पाए तो आपने अपने आप को स्वाहा कर दिया। नहीं, कहते हैं सहन कर जाओ, और सहन की बजाय तो भगवान में लग जाओ, सत्संग में लग जाओ। धीरे 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 आपके पापों का कर्जा खत्म हो जाएगा। कर्जा तो रहेगा ही, और खत्म हो जाए धीरे धीरे तो भगवान का धन्यवाद मानना, गुरु का धन्यवाद माना, गुरु का शुक्राना मानना कि जिन्होंने हमें सच तो बता दिया। अभी तक तो सब लोग संसार में यही कहते थे ईंट का जवाब पत्थर से दो, पर गुरु ने कभी नहीं कहा। कहते हैं कि उन्होंने तो एक ही बात कही, किसी ने ईंट पत्थर फेंके हो उसका पुल बना लो और उस पे पैर रख करके निकल जाओ। किसी को वापस मत दो, दुख मत दो। जो तुम्हारे जीवन में दुख आया है उसे सह करके खत्म कर दो, आपका पाप कर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए जीवन का जो कर्म चल रहा है, बार बार जन्म क्यों लेते हैं, बार बार हम क्यों इस मृत्यु लोक में आते हैं, क्योंकि लेना और देना, लेन देन बकाया रहता है। इसलिए तो बार बार आते हैं हम, कभी माँ बन के, कभी बच्चे का बच्चा बन के, बार बार इस साइकिल घूमती रहती है। अगर हमने कर्जा पूरा नहीं किया तो किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो तुम्हें गुस्सा है, उसके प्रति बदला लेना है, इसमें अटक गए। किसने मुझे मेरे साथ ऐसा किया, जिंदे रहे तो हम बदला लेकर रहेंगे, ऐसा भाव पैदा हो जाता है। और अगर उसे क्षमा कर देते हो तो उस व्यवहार खाते में से आप मुक्त हो जाते हो, आपके व्यवहार खाते में जमा ही नहीं होगा। आसान कौन सा है? साधना से, कीर्तन से, मनन से, नाम जप से अपने कर्मों से मुक्ति पाए। इसीलिए किसी के कर्म को आप कम नहीं कर सकते, हल्का नहीं कर सकते। अपने ही जन्मों जन्मों के कर्म हैं, क्या पता हमारे ही भाग्य में अगले पेज पर क्या लिखा है, कुछ नहीं मालूम है। मुक्त होते हो, घटनाक्रम बार बार नहीं चलता है। अगर तुम फॉरगिव नहीं करते हो तो घटनाक्रम चलेगा। क्या चलेगा? ये घटना हमारे ही बार बार घटती रहेगी अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया तो। अब अंदर से आपको ही पता है कि मैंने उसे माफ कर दिया या नहीं कर दिया। बाहर से तो सब सॉरी बोल देते हैं, पर सही मायने में अंदर से सॉरी निकलता है क्या? माफ कर पाता है? नहीं, अंदर कड़वाहट रहती है, मैं कैसे माफ कर दूं? कोई नहीं, बाहरी नाते में मैंने कह दिया सॉरी, पर समय आएगा तो इसे पता चलेगा। इंसान ऐसी रंजिश रखता है, माफ नहीं कर पाता। वो घटनाक्रम 7 साल बाद आ सकती है, दोबारा 7 महीने बाद आ सकती है, 7 जन्म के बाद दोबारा फिर आ सकते हैं अगर आपने इन कर्मों को नहीं काटा। जो भी दुखद घटना है जिसमें आप समझते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है, वो 7 हफ्ते बाद, 7 महीने बाद, 7 साल बाद आपके सामने आ जाएगा। हर जन्म में उस विकराल रूप लेकर के वो जीवन में आती है, वो परेशानियां और बड़ा रूप लेके आ जाएगी। हम तो सोचते हैं छोटे से रूप में इसको चाटा मार करके हमने दबा दिया, कहते नहीं, ये चाटा बड़े रूप में आ जाएगा। फिर डर क्या लगेगा? कहते अब बड़े रूप में डर लगने लग जाएगा, आप कहीं दूसरी घटना ना घट जाए। इसका मतलब कहते हैं अगर कोई घटना घट गई तो चुप खींच करके एक तरफ हो जाओ,
और अगर तुम लेट गो कर देते हो, सब इश्यू रिजोल्व कर देते हो, तो वही समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जो भी मेरे जीवन में घटा उसके लिए हमें अपने कर्म को रिजोल्व करना है। क्या करना है? अपने कर्म को ही मिटाना है या उस आदमी को मिटाना है। अब आप सोचिए, अपने अपने कर्मों को मिटाना है या उस आदमी को मिटा देते हैं? क्या करोगे? अपने कर्मों का भुगतान करना है। व्यक्ति गुस्सा किस पर करेगा? उस आदमी पर। और ज्ञान समझ में आ गया तो आपको क्या है? हंसी आएगी कि मेरा कर्म था। अरे गुरु का शुक्राना है कि आज मुझे ज्ञान है, आज मैं आराम से काट रहा हूं, अब दूसरा बड़ा रूप लेकर नहीं आएगा। इसलिए कहा तपस्या का मार्ग बनाइए। किसका मार्ग बनाइए? तपस्या क्या है? अपने कर्मों में से एक अच्छा कर्म 2 घंटे के लिए निकालिए, सत्संग में आइए। मानसिक अशांति में से 2 घंटे नाम जप करिए, मानसिक अशांति दूर हो जाएगी। आपका शरीर ही कल्प वृक्ष बन जाएगा। एक दिन आपका शरीर कल्प वृक्ष बन के सबके काम आएगा। आपके कर्म जल्दी जल्दी कर्मों से मुक्त हो जाओ कि फिर आप दूसरों के काम आओगे, आप कल्प वृक्ष बन जाओगे। फिर जो आपके पास बैठकर मांगेगा उसे सब कुछ मिलेगा। आप तभी तो देने वाले होंगे। जब शरीर में इतने कर्म, आपके ही प्रारब्ध कर्म है, तो आप दे किसको सकते हो? अपने समय में से किसी को समय निकाल करके आप दे सकते हो दुख में? उसके बदले में आपका स्वार्थ होगा। नौकरी करते हैं तो अपने 10 घंटे में से घर के काम छोड़ करके पैसा चाहिए, पर आप सेवा करने नहीं जाते हैं। पर व्यक्ति क्या कहेगा? हम 10 घंटे सेवा करके आते हैं। सेवा किसे कहते हैं? जब आपके पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे उस दिन आपकी सेवा लगेगी। नहीं तो सारे प्रारब्ध कर्म आप अपनी काट कर आ रहे हो, ना कि सेवा करके आ रहे हो। कहते हैं भोजन होने पर भी व्रत करे। पूर्णिमा का व्रत, प्रदोष का व्रत, एकादशी का व्रत, कहते हैं शरीर से करते रहना चाहिए, जिससे कि आपके बहुत सारे शरीर के कर्मों से मुक्ति मिल सकती है, हल्का हो सकता है आपका पाप कर्म। दूसरा, कंबल होने पर भी ठंड सहन कर ले। कई बार, एक बार वैष्णो देवी गए थे तो वहां देखा इतनी ठंड थी, कुछ ओढ़ने को भी नहीं था। तो कहते तो वहां ठंड सहन किसने करा दी? भगवान ने। तो कहते उस ठंड को सहन किया। ऐसे ही कहीं ठंड लग रही हो और कुछ भी ना हो, कंबल भी होते हुए किसी और को उड़ा दिया तो थोड़ी देर आपने सहन कर लिया, तो आपके पाप कर्म अपने में से कम हो गए। पंखा एसी होने पर भी गर्मी सह ले, थोड़ी देर गर्मी को सहन कर ले। ये जो गर्मी का, ठंड का, भूख का, मान अपमान का जो सहन करता है, इसको आप भोगते हैं, कहते हैं इसमें आपके पाप कर्म कम हो जाते हैं। इसीलिए शरीर से थोड़ी थोड़ी तपस्या कर लेनी चाहिए। बड़े बड़े दिन आते हैं तो ये विशेष दिन बताए जिनको करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। कहते हैं इतने कष्ट शरीर से नहीं भोगने पड़ेंगे। कम से कम कुछ तो कम कर लो। पूरी किस्त नहीं दे सकते, आधी तो दे दो। कहते हैं ना, पैसा इकट्ठा करते हैं तो फिर बहुत टाइम बाद आप उस पैसे को खोल कर देखते हैं तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही संत फकीर थोड़े थोड़ा सत्संग दे करके आपको बिठाते हैं, साधना करवाते हैं, नाम जप करवाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, नया साल में नया प्रोग्राम करते हैं, कहते गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, एकादशी मनाते हैं। तो इस तरीके से जो गुरु हमसे कर्म करवाता है तो वो हमारे बहुत सारे पाप कर्मों को हल्का कर देता है। हम तो रोज फंक्शन कर नहीं सकते, पर गुरु अगर कुछ उत्सव मनाता है तो उसमें हम अपना शरीर का भाग, तन का भाग, मन का भाग और धन का भाग जब डालते हैं तो हमारे पाप कर्मों का खाता बहुत कम हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। और गुरु भारी भरकम तपस्या कह दे तो आप कर लेंगे, क्योंकि कर ही नहीं सकते, इतने पाप कर्मों का बोझ है, घर में इतना कर्म है शरीर का, तो आप सन्यास कैसे ले सकते हो? ले ही नहीं सकते। पाप कर्मों से दबा हुआ व्यक्ति कभी सन्यासी नहीं बन सकता। व्यक्ति सोचता है मैं सत्संग में जाऊंगा तो सन्यासी बना देंगे। सन्यासी बनना इतना आसान है क्या? सन्यासी बनने के लिए पहले अपने शरीर का पाप हटाना पड़ेगा, आपकी मानसिक शांति दूर होगी।
इंसान इतना सस्ता मार्ग सोचता है, सन्यास हो जाए। इतनी जल्दी बिना पाप कर्म के आपको भगवान का दर्शन हुए आप सन्यास ले ही नहीं सकते। और भगवान का दर्शन तो आपके पाप कर्म खत्म होंगे तो तब होगा। अब तब उसके बाद हो जाएगा तो सही बात है, फिर करोगे भी क्या उस पाप कर्मों को दोबारा लेके, उस संसार का दुख लेके? क्योंकि भगवान ने सुख भेज दिया तो आप सदा सुख में रहोगे या दुख में? तो सन्यासी फिर सदा संसार में जाता है या भगवान में सुख प्राप्त करता है? तो इसका मतलब हम सुख कितना सस्ता समझते हैं। कहते हैं आपके इस जन्म में पाप कर्म ही खत्म हो जाए, आपका शरीर का घर आपके हाथ में आ जाए। अभी तो शरीर का घर सबके हाथ में है, पति के हाथ में है, बच्चों के हाथ में है, धन कमाने वालों के हाथ में है। अभी तो शरीर ही आपका हाथ में नहीं आया, तो इसका मतलब शरीर से पाप कर्म है ना। अभी तो सारे शरीर से खींच रहे हैं। घर में बीमार हो जाए तो आपको ही बुलाएंगे, तो इसका मतलब किसका खाता है? सारा व्यवहार का खाता किसका है? आपका ही तो है। तो ज्ञान से ही चीज समझ में आती है कि इतनी जल्दी पाप कर्म खत्म हो जाए, हम इतना करोड़ों का शरीर लेकर के कहें कि हमें बिना ही भगवान का नाम लिए हमारे करोड़ों की किस्त चुक जाए, हो ही नहीं सकता। इसलिए इतना सस्ता मार्ग मत समझो कि आपके कर्म पाप कर्म ही धुल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। शरीर ही आपके हाथ में आ जाए कि अब मैं धड़ल्ले से कोई भगवान की तरफ जाने से रोक नहीं सकता, तब सोचना कि आपके शरीर के पाप कर्म हल्के हो गए, शरीर के खत्म हो गए। आज शरीर को आप विवेकपूर्ण अपने भगवान के रास्ते आप लगा सकते हो, नहीं तो शरीर के अंग ही बटे हुए हैं। हाथ से सेवा करने के लिए घर में इतने बैठे हैं, भोग करने के लिए पति है, और संसार के कर्म करने के लिए बच्चे हैं। कहाँ मुक्त हैं? अभी शरीर से ही मुक्त नहीं है, तो फिर मन से कैसे मुक्त होंगे? फिर धन आपको कैसे मिला? जब तक शरीर का पाप कर्म है तब तक तो आपको धन भी नहीं मिल सकता, आपके हाथ में कोई धन भी नहीं देगा, क्योंकि आपके शरीर का पाप है। अभी तो आपको शरीर से काम देना है, धन से नहीं, क्योंकि आपने दूसरे माध्यम से भोग लिया। एक तरीका ये है, भोगने से ही कटेगा, बिना भोगे नहीं कटेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, ज्ञान अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो सबसे पहले कर्मों में लगती है, आपके कर्म छूटते हैं। जब भगवान में लगोगे तो आपके कर्म कम होते चले जाएंगे, कर्म का साधन बन जाएगा। जैसे आपके घर में आग लगी हो तो सबसे पहले कहाँ जाकर आग लगेगी? सबसे हल्की चीज होगी उसमें, रुई में आग लगेगी। किस में लगेगी? रुई में आग लगेगी। फिर जहां कपड़ा होगा, सिंथेटिक कपड़ा होगा, उसमें आग लगेगी। जल्दी आग की कहाँ पकड़ती है? उसमें लगेगी। फिर उससे और भी तेजी से बढ़ेगी आग, किससे? सिंथेटिक कपड़े में लग गई। उसके बाद लोहा, सोना, सीमेंट, बालू, इनमें तो बाद में प्रभाव आएगा। पहले किस में प्रभाव आएगा? कपड़ों में। साल में बच्चे को सोचे तो बच्चा फिर ज्ञान में नहीं चलेगा, फिर तो वो पाप कर्मों का बोझ इतना आ जाएगा, वो क्या कहेगा, मुझे पाप से ही मुक्ति नहीं मिल रही, मैं कैसे लग सकता हूँ भगवान में? क्या भगवान हमें कुछ दे जाएगा क्या? क्या भगवान वाले हमें कुछ दे जाएंगे, हमारे घर का राशन पानी डलवा जाएंगे? तो उस व्यक्ति का क्या भाव आएगा? मुझे तो अपने घर को देखना है पहले। इसका मतलब उस पाप कर्म के कारण वो व्यक्ति ज्ञान में नहीं जाएगा। बोझ है उसके ऊपर, किसका बोझ है? पाप कर्मों का। तो ये बात समझ में आ गई तो वो गुरु के सानिध्य में बैठ करके अपने पापों को हल्का करेगा। नहीं तो बोझ पे बोझ तो आता ही चला जाएगा, काम पे काम तो आता ही चला जाएगा। काम तो कितने भी ले लो, पर जितने ज्यादा काम लेते जाओगे इनकम उतनी कम होती जाएगी, फायदा क्या है? इससे अच्छा तो क्या है, पाप कर्मों को हल्का करें, इनकम भले ही कम हो, पर मुझे पहले पाप कर्म का बोझ हल्का करना चाहिए, ना कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना चाहिए। पाप कर्म तो कट ही नहीं रहे आपके, क्या होता जाता है? शरीर के कर्म बढ़ते चले जाते हैं। आगे आने वाले समय में 50-60 साल की उम्र में बीमारी आ जाएगी पाप कर्मों के कारण, फिर वो पैसा किस में लगेगा? उस बीमारी में लग जाएगा। तो जिंदगी भर पाप काटने की बजाय पाप को बढ़ाया, पाप तो कम करा नहीं, पैसा इकट्ठा कर लिया, पर उम्र छोटी हो गई, जिंदगी से चले गई, उस पैसे का क्या करोगे?
वो पैसा तो किसी और के काम आ जाएगा, पहले अपने शरीर के कर्म पूरे होने चाहिए, जिससे कि उस पैसे से आप सुख भोग सको। उस पैसे का क्या करोगे जब शरीर के ही पाप कर्म नहीं कटे? तो शरीर के पाप कर्म ना कटने के कारण आपका पैसा भी बेकार चला जाएगा, दूसरे के ही काम आएगा। तो इसका मतलब पहले पर पदार्थों में लगना चाहिए या पहले अपने शरीर के कर्जों को उतारना चाहिए? शरीर के कर्जों से मुक्त हो गए, पाप कर्मों से मुक्त हो गए, तो एक दिन पैसा भी आपके काम आ जाएगा। आप अपने आप के ऊपर तो यूज करोगे, नहीं तो वो पैसा भी। आज माँ बाप के पास भगवान का नाम लेने का समय नहीं है, बच्चे उल्टे चलने वाले पैदा हो जाते हैं, सारे पैसे का सत्यानाश कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। क्या कर लोगे? ये ज्ञान से हमें समझ में आ गई। किससे समझ में आई? ज्ञान से। ज्ञान से समझ में आ गया कि शरीर के पाप कर्म तो हमें हल्के करने चाहिए, तभी हम इस दुनिया का मजा ले सकते हैं, नहीं तो इस दुनिया का आनंद हम नहीं ले सकते। दुख से भरा हुआ, पाप से भरा हुआ व्यक्ति जहां खड़ा होगा वहां दुखी ही होगा। इसीलिए हमें संचित पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए सत्संग से जुड़ना पड़ेगा, संत से जुड़ना पड़ेगा। संत हमें बैठ करके अच्छे कर्म देंगे। संतों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, गऊ का गाय की सेवा करना, गाय की रोटी निकालना, ये छोटे छोटे कर्म दिखाई दे रहे हैं, पर ये आपके बहुत सारे पापों को हल्का करते हैं। बहुत सारे पाप कर्म आपके हल्के हो जाएंगे, छोटा छोटा भी करते चले तो। और बड़ा कर्म तो यही है, ज्ञान अग्नि दग्धे कर्मा, ज्ञान समझ जाओ और धीरे धीरे जैसे जैसे पाप सामने आता जाए और धीरे धीरे उस पाप से मुक्त होते चले जाओ। किसी को भी कुछ मत कहो कौन गलत है, दिखाई भी दे रहा हो तो साइड होकर निकल जाओ, बचो और क्षमा मांग के निकल जाओ, बहुत बड़े पाप से मुक्त हो जाओगे। पर इंसान अकड़ में इतना रहता है कि अपने पापों से मुक्ति नहीं होना चाहता। हल्के हो जाओ, हल्का होकर के क्या करेगा? हल्के होकर के आकाश में उड़ोगे, भारी रहोगे तो नीचे का आकर्षण खींचेगा। पाप से ग्रसित शरीर होगा तो शरीर वाले खींचेंगे, हल्के हो जाएंगे तो गुरु खींच लेंगे। अब आप किसके खींच में आते हो? डोर गुरु के हाथ में होगी तो आकाश में उड़ोगे, और संसार के हाथ में होगी तो आकाश की तरफ जा ही नहीं सकते। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।